लगाना पड़ता है। दो टाइप के सवाल होते हैं, एक आसान आसान सवाल होते हैं जो सभी बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। उन सवालों को करके आपको ऐसा लगे मजा आ रहा है, सवाल हमने कर लिया, हम आसानी से समझ गए हैं, हम चीजों को बहुत आसानी से समझ गए हैं। लेकिन उन चीजों से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए आपको अच्छे सवाल भी करने होते हैं, है ना। ये जेई में पूछा हुआ सवाल है, अच्छे सवाल भी बेटा करने होते हैं। तो उनमें कई बार हमें दुख दर्द होता है, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। हो सकता है चीज अभी समझ ना आए, जब आप इसको दोबारा देखो, दोबारा पढ़ो, तब समझ में आ जाए, ठीक है। समझने में हो सकता है कठिनाई हो, लेकिन यही कठिनाई आपको सिलेक्शन तक ले जाएगी, ठीक है। अपन कहते हैं जो सीधे रास्ते होते हैं, सरल रास्ते होते हैं ना, उन पे चलना हमें लगता तो अच्छा है, लेकिन वो मंजिल की ओर नहीं ले जाते हैं, मंजिल की ओर नहीं ले जाते हैं। जो रास्ता मंजिल की ओर लेके जाता है आपको, वो रास्ता कठिनाइयों से भरा होगा। क्योंकि मंजिल आपकी, अगर आपकी मंजिल छोटी है, हमारी मंजिल सिर्फ इतनी है कि हे भगवान, हे भगवान, हम 11वीं क्लास में पास हो जाएं। एक वीडियो देखा होगा आपने कि गुरुजी गुरुजी हमको 11वीं क्लास में पास करवा देना। मंजिल छोटी होगी, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपकी मंजिल बड़ी होगी कि हमको 12th के साथ ही आईआईटी में सिलेक्ट होना है, तो आपकी मंजिल बड़ी है बेटा, आपकी मंजिल आईआईटी है, तो रास्ता भी बेटा बिल्कुल आसान नहीं होगा, वहां पर कंपटीशन होगा, ठीक है। अब रास्ता आसान नहीं होगा तो रास्ते में कठिनाइयां आएंगी। अब कठिनाइयों से अगर हम लड़के आगे बढ़ेंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे, अगर कठिनाइयों से लड़के हार गए तो फिर मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज ऐसी कठिन लगती है, कोई चीज ऐसी लगती है कि नहीं हमको अभी ये एक बार में समझ नहीं आई, तो बेटा उसको एक बार और देखो और दिमाग लगाओ, समझ जाओगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके ही साथ होता है, जैसे कई सवाल होते हैं ऐसे, या कई क्वेश्चंस होते हैं आप मॉड्यूल वगैरह वगैरह में सॉल्व करते हैं, डीपीपी में सॉल्व करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने 10 सवाल किए, 5 आए 5 नहीं आए, तो ये आपके ही साथ हो रहा है कि लो हमको 5 सवाल आए ही नहीं। बेटा ये सबके साथ होता है। ऐसा भी होता है 10 सवाल किए, 3 आए 7 नहीं आए, तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है बेटा, ये सबके साथ हो रहा है। लेकिन जो लोग लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं सॉल्व करने में, क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस देखते हैं फिर सॉल्व करते हैं, तो धीमे धीमे वो 3 से 4 पे जाते हैं, 4 से 5 पे जाते हैं, 5 से 6 पे जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर कोई कहे कि नहीं हमें डीपीपी मिलती है, हम डीपीपी के 10 में से 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 में से 9 क्वेश्चन कर लेते हैं, हर डीपीपी में हम 10 में से 8 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, पक्का, गारंटेड। क्योंकि बेटा रास्ता यही है सीखने का, रास्ता यही है कि कम क्वेश्चन बनेंगे, सॉल्यूशंस देखेंगे, फिर और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे, उसको फिर से सॉल्व करेंगे, फिर एक समय आएगा कि आप अपने नंबर्स को, जैसे 10 में से 3 कर रहे थे तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर भी हम कहें कि कोई बच्चा कहता नहीं हम 10 में से 10 कर लेते, वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। हम पढ़ते थे, हमारे साथ भी ऐसा होता था, दूसरे लोग पढ़ते थे जो आज आईआईटी में, आज एनआईटी से पास आउट हैं, उनके साथ भी यही होता था। और अभी जो तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाले सालों में सिलेक्ट होंगे, उनके साथ भी यही होता है। डिमोरलाइज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होता है सबके साथ। जो लोग यहीं हार मान जाते हैं, लो हमसे नहीं हो रहा है, 10 में से हम 3 कर पा रहे हैं, यहीं हार मान जाते हैं, तो फिर बेटा वो नहीं पहुंच पाते हैं। जो लोग लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, घिसते रहते हैं, पेन को घिसते रहते हैं, वो धीमे धीमे करके चीज़ों को सीखते जाते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। डिसाइड आपको करना है रास्ता कौन सा चुनना है, आसान वाला कि हम 11वीं पास हो जाएं, हा, या आईआईटी वाला। कठिनाइयां आएंगी, रास्ते कठिनाइयां भरे होंगे, रास्ते में जंगल भी मिलेगा, रास्ते में रेगिस्तान भी मिलेगा, रास्ते में नदी भी मिलेगी, रास्ते में ऐसा रास्ता मिला है जहां पर बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता हो, रास्ते में कांटे हों, लेकिन हमें उस रास्ते से गुजरना है बेटा, कांटों से बच बच कर, ठीक है। चलिए, तो हमने भी और ओमेगा दोनों निकाल लिए, हमें यही निकालना था।